अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 17th ऑफ मार्च से लेके 21st ऑफ मार्च 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है, फर्दर किन किन एरियाज से मार्केट के अंदर हम जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस में हमने जो डिस्कशन की थी कि मार्केट हमारे पास जो है वो स्टिल बुलिश है और गोल्ड का मैं टारगेट देता हुआ आ रहा था कि मार्केट हमारे पास 3000 तक जो है वो जाती हुई नज़र आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने हमें हमारे टारगेट्स जो हैं वो दे दिए हैं। फर्दर फॉर द अपकमिंग वीक सबसे पहले तो हम कुछ अकॉर्डिंग टू द वीएसए डिस्कशन कर लेते हैं गोल्ड पे एंड आफ्टर दैट हम जो है वो एरियाज मार्क करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर तो आप जहाँ से मार्केट हमारे पास उठा है इस एरिया पे बात करें, इस जोन को देखें तो आपको यहाँ पे कुछ जो है वो हाई वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे होंगे, लाइक दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एज वेल। तो अगर तो यहाँ वाला जो वॉल्यूम जिसकी मैं बात करूँ तो इस ये जो एरिया है अभी तक स्टिल यहाँ पे मार्केट डिसीजन नहीं ले सकी कि फर्दर मार्केट को बुलिश जाना है या यहाँ से जो है वो बेरिश जाना है। इस सिनेरियो में मार्केट कर क्या सकती है, बेसिकली मार्केट अगर तो हमारे पास इस लो से नीचे आती है तो मे बी लाइक लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट हमारे पास ये जो एक इतना एरिया है इस एरिया में से हमें दोबारा टुवर्ड्स बाय साइड जाते हुए नजर आए। बट इन केस अगर तो मार्केट हमारे पास ये वाला एक इतना जोन जो है वो ब्रेक कर देती है यहाँ से नीचे आके, तो फिर फर्दर हमारे पास जो प्राइजेस हैं वो हमें इन एरियाज तक आते हुए जो है वो हमें नज़र आ सकती हैं और दोबारा मार्केट यहाँ से जो है वो बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन दे सकता है। मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर स्टिल अभी तक के लिए कोई भी सेलिंग का एविडेंस नहीं है। हाँ, रिट्रेसमेंट इन द अपकमिंग वीक मार्केट ले सकती है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो अपना बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दोबारा से बुलिश जो है वो जा सकती है। तो एरियाज की अगर तो मैं बात करूँ तो सबसे पहला एरिया जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो यहाँ इतना एरिया ही निकल के आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कंसाइज कर देता हूँ। ये इतना एक एरिया है बेसिकली, ठीक है। ये जो एरिया है वो है 2965 से लेके 2974 का एरिया। 100 पिप का आप कह सकते हैं कि ये जोन है। इस जोन के अंदर ही जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी मार्केट में कि मार्केट हमारे पास सेल की तरफ जाएगा या फिर मे बी लाइक यहाँ से ही जो है वो मार्केट बुलिश चला जाए। अब ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इसको अगर और कंसाइज करें तो ये इतना ही एरिया वैसे तो बनता है और ज़्यादा इसमें कंसाइज जो है वो इसको करना जो है वो मुनासिब नहीं है, ठीक है। इस एरिया के अंदर से बेसिकली ट्रेड जो है वो हम प्लान इस एरिया के अंदर से भी कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया से हम बेसिकली ये चीज़ को देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर अपना आके एक स्ट्रक्चर क्या डेवलप करती है और फर्दर यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या अपना रोल प्ले जो है वो करते हैं, ठीक है। फर्दर एक तो जोन हमारे पास ये, अगर तो मार्केट इन द अपकमिंग डे वीक हमें इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो फिर फर्दर हमारे पास प्राइजेस जो है वो 2930 तक हमें टुवर्ड सेल साइड आते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं और उसके बाद प्राइजेस दोबारा से अपना एक जो है वो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए टुवर्ड्स बाय साइड जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो बाइंग का एरिया बन रहा है, अच्छा वो यहाँ पर ही एक ये बन रहा है एरिया जहाँ से मार्केट ऑलरेडी टेस्ट देके गई है। ये एक इतना जोन जो है वो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी है तो इस लिक्विडिटी के बाद अराउंड लाइक हमारे पास इस इतने एक एरिया से जो है वो टुवर्ड्स बाय साइड मार्केट हमें दोबारा से जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती है। गोल्ड का ये जो प्राइस एक्शन है ये थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट एक बुलिश मूव है। तो मार्केट अगर तो इस एरिया में आती है तो वापस प्राइजेस हमारे पास इस जोन पे और इस जोन तक हमें दोबारा प्राइजेस 2915 तक भी आते हुए जो है वो सेल साइड नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये जो सिनेरियो हम बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं इसकी कर रहे हैं, इसकी जो है वो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही सिनेरियो में होगी कि प्राइजेस हमारे पास इस एरिया का जो है वो ब्रेकआउट दे, ब्रेक डाउन दे दे मार्केट, यहाँ से सेल साइड की तरफ आए तो हमारे पास पहला टारगेट ये और सेकेंडली हमारे पास प्राइजेस 2915 तक, सेकेंड टारगेट इस एरिया तक जो है वो दोबारा सेल साइड आते हुए नज़र आ सकते हैं और यहाँ से फिर से मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूशन करके इसके अंदर अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकती है। अगर तो मैं इस एरिया की बात करूँ जहाँ पे प्राइजेस ने हमें जहाँ से हमें ड्रॉप मिला है, ये इस जोन के अंदर मार्केट में डिमांड जो है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस जगह के अंदर डिमांड फिल वक्त जो है वो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइजेस भी हमें सेल साइड आई हैं। इनफैक्ट कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स भी जो मिल रहे हैं, प्राइजेस दोबारा से बुलिश जा रहा है बट स्टिल वहाँ से जो है वो सेल साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो सेलिंग के जोन्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं।
और उसके बाद कुछ और बाइंग के जोन्स के ऊपर भी डिस्कस हम करेंगे इंशाल्लाह। सेलिंग के जोन्स की अगर तो मैं बात करूं तो सेलिंग का हमारे पास जो पहला एक अच्छा जोन निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर ही एक इतना एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है 27 29 77 से लेकर 29 78 का ये जोन है, ठीक है। 75 से अराउंड लाइक 78 का, 76 आप इसको कह सकते हैं। 76 से 78 का 30 पिप्स का ये आपका एरिया है। और प्राइजेस को इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए अगर मार्केट को टुवर्ड्स सेल साइड जाना है तो, ठीक है। सेकेंडली सेलिंग के अगर मार्केट तो ऊपर जाता है यहाँ से, तो फर्दर हमारे बुलिश के गोल्ड के टारगेट्स कहाँ कहाँ के निकल सकते हैं। वो हमारे पास जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 3025 का टारगेट, ठीक है। अगर प्राइसेस फर्दर अपकमिंग वीक बुलिश जाती है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो टारगेट इसका निकल कर आएगा वो हमारे पास निकल आके आएगा 3050 का, ठीक है। अपकमिंग वीक अगर तो प्राइसेस हमारे पास इस एक जोन से उठती हैं तो फर्दर हमें प्राइसेस जो है वो इन दो एरियाज तक हमारे पास जाते हुए नज़र आ सकती हैं, ठीक है। सेलिंग का हमारे पास सिर्फ एक ही जोन है और बाइंग के भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक जोन अवेलेबल नहीं है। लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वैसे एक ये जोन हमारे पास पड़ा हुआ है छोटा, यहाँ से ही मार्केट टेस्ट दे के जो है वो जा सकती है। इसको हम एज अ सपोर्ट का एक एरिया बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ से मार्केट जा सकती है 2975 के अगर तो प्राइजेस यहाँ पे टेस्ट दे के हमें कोई एविडेंस देती है बुलिश का इस एरिया से, तो फर्दर प्राइसेस बुलिश जा सकती है। बाकी जो 100 पिप का आपका जोन है ये आपका स्टिल जो है वो अपकमिंग वीक के लिए वैलिड ही रहने वाला है, ठीक है। फिप की अगर तो मैं बात करूँ, फिप से अगर तो हम यहाँ पर कोई एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो 50 और 61.8% का एरिया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 61% पे मैं एक एरिया ऑफ सपोर्ट मार्क कर देता हूँ। ये एरिया है 2960 का, जहाँ से प्राइसेस दोबारा से टच देके बुलिश जाते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि है 2947 का एरिया, ठीक है। फर्दर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज अवेलेबल नहीं है फॉर द अपकमिंग वीक। इसी एक जोन के अंदर ही हम मार्केट को ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो न्यूज़ के ऊपर अब बात कर लेते हैं कि अपकमिंग वीक हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा जो है वो आ रहा है मंथली का 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। ट्यूसडे वाले दिन कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो FOMC का जो है वो डाटा आ रहा है, ठीक है। FOMC का डाटा आ रहा है पाकिस्तानी टाइम 11 PM पे। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आ रहा है और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई भी डाटा नहीं आ रहा। ये जो हमारा वीक होगा ये हमारे लिए FOMC के जो डाटा है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीक में हमें फर्दर भी गोल्ड के ऊपर पता चलेगा कि मार्केट इस वीक में FOMC के बाद अपनी डायरेक्शन क्या पकड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है वो अपने डेली एनालिसिस में ज़रूर कवर अप करेंगे। सेकेंडली मैं आप सबको अपडेट देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है सिग्नल ग्रुप वो हमने लॉन्च जो है वो कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। मंडे वाले दिन से हमारे जो है रेगुलर इसके अंदर डेली के 2 से 3 से 4 5 सिग्नल जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली इसकी जो फ़ी है मंथली फॉर द अपकमिंग 3 डेज़ इसकी जो फ़ी है वो $10 रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जिसको भी ज्वाइन करना होगा तो इसकी जो फ़ी होगी वो $30 पर मंथ जो है वो होगी, ठीक है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए मंडे तक के लिए इसके ऊपर जो है वो ऑफ है। उसकी रीज़न भी बेसिकली ये है कि मेरे जो फ्री सिग्नल ग्रुप के मेंबर्स थे उनकी रिक्वेस्ट थी इस चीज़ के ऊपर कि फर्स्ट मंथ जो है वो आप हमसे जो है वो कम चार्ज करें, नेक्स्ट मंथ से हम इंशाल्लाह ताला जो है वो प्रॉफिट्स के साथ पे कर देंगे। तो अभी के लिए फ़ी जो है वो इसकी सिर्फ और सिर्फ $10 की है, आप उसको पे करें और सिंपली आप जो है वो इस ग्रुप के अंदर एंटर हो सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन हमने इसमें सिर्फ एक सिग्नल दिया था जिस पे हमने टेक प्रॉफिट फर्स्ट हिट किया और टेक प्रॉफिट सेकंड हिट किया था। उसके अलावा मार्केट ने हमें जो है वो बाद में जो सेल साइड चली गई थी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन से जो है वो इसको रेगुलर करेंगे। फर्दर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे जो है हम डेली लाइव स्ट्रीम्स करते हैं जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डेली जो हूँ वो प्रॉफिट्स करता हूँ लाइव स्ट्रीम पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम जो है वो लाइव ट्रेडिंग भी जो है वो करते हैं। फर्दर गोल्ड के अंदर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। एक सेलिंग का जोन हमारे पास मार्क्ड है, बाकी जो है वो बाइंग के हमने इन सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन की है। तो फॉर द अपकमिंग वीक यही हमारे एरियाज रहने वाले हैं। मार्केट के अंदर अगर सिनेरियो चेंज होगा तो वो इंशाल्लाह ताला हम अपने डेली एनालिसिस में जो है वो कवर अप कर लेंगे।
बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।